चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 30-30 रुपए खर्च किए। 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत व्यय से 20 रुपए अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या थी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उसे शॉर्ट से कैसे करना है, ये देखिए। पहले देखिए टोटल पर्सन दे रखे होंगे आपके 9 और यहाँ पर दे रखा है आपको 8 और 8 का औसत दे रखा है 30 और कहता है सभी 9 का जो औसत आता है उससे 20 रुपए अधिक पेमेंट करता है कौन, नोवा करता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि कुल राशि कितनी पेमेंट की गई। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखिए जो आपको पहले औसत दे रखा है यानी कि 8 व्यक्ति का औसत दे रखा है 30, प्लस का निशान लगे क्योंकि बढ़ रहा है। जितना अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहा है नोवा उसको आप यहाँ लिख लीजिए, डिवाइड बाय टोटल 8% से कीजिए, यानी कि टोटल जो 8% इसका यहाँ पे अमाउंट लिखा उससे डिवाइड कीजिए तो 2.5 आएगा, यानी कि आ जाएगा 32 पॉइंट आपका 5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट किससे, टोटल पर्सन से, क्योंकि अब ये जो आ गया ये पूरा टोटल 9% का औसत आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22 और 9 ते 27, 9 ते 27, 27 और ये आ जाएगा 27, 28, 29, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। अब इसको एक बार समझते हैं कि एक्चुअली में क्या कैसे है। देखिए एग्जामिनर ने क्या कह रखा है, मुझे मेरे पास जो पर्सन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पर्सन है। कह रहा है कि प्रत्येक जो पहले 8 है वो 30-30 रुपए खर्च करते हैं। तो फिर कह रहा है कि भाई जो नोवा जो खर्च करेगा वो टोटल 9 का जो औसत होगा, 9 का जो औसत होगा उससे वो क्या कर रहा है 20 रुपए अधिक खर्च कर रहा है, यानी टोटल 9 का मैंने औसत मान लिया x है तो वो उससे कितने 20 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब नोवा जो अमाउंट करेगा वो x प्लस का आपका 20 खर्च करेगा। ये मैंने यहां लिख लिया। अब जरा देखिए इन 8 का अगर टोटल अमाउंट मैं निकाल लूं कि कितना उन्होंने खर्च किया, तो 8 से 24 यानी 240 प्लस का कितना हो जाएगा x प्लस का आपका 20। ये 8% ने खर्च किया, ये 90% ने खर्च किया। अब ये टोटल 9% का क्या आ गया आपका अमाउंट खर्च किए हुए खर्च का सम आ गया। तो 9 से सके से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बराबर होगा, औसत के बराबर होगा। 9 के औसत के बराबर कितना था x, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना का 260 बराबर में 9x, ये जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो 260 इसकल टू में कितना हो जाएगा आपका 8x। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 32.5 x, यानी कि उन सभी 9 का जो औसत आया मेरे पास में अब वो कितना है 32.5। तो देखिए पहले कितना था, पहले एक का देखो तो कितना आ रहा था मेरे पास में आपका 30 आ रहा था, बट यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ रहा है वो 2.5 बढ़ रहा है। इसका मतलब जो औसत है वो कितना बढ़ रहा है आपका 2.5 बढ़ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाले ने 30 रुपये खर्च किया, इसने 30 रुपये खर्च किया, इसने 30 ने, फिर इसने 30, 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 और तो इसने कितना खर्च किया होगा आपका आपका इसने भी 30 अगर खर्च किया होगा तो सब में अगर मैं 2.5 जोड़ दूं, 2.5 जोड़ दूं तो ये मेरे पास जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा आपका 32.5, यानी कि सभी 9 का जो औसत हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। यानी 32.5 यहाँ जोड़ू 32 पॉइंट जोड़ूंगा तो टोटल अमाउंट खर्च का क्या हुआ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास में x की वैल्यू आई, x मैंने क्या माना था 9% की औसत माना था। तो यहाँ पर देखिए जो 32 पॉइंट था ये प्रत्येक अब 9 का औसत आ गया। अगर मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 9 पंजे 45 पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा आपका 2, 9 ते 27, 27 और 2 29, यानी कि 292.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर भी मैंने वही किया कि एक बार यहाँ पे फिर देख लेते हैं। ये मेरे पास में पहला पर्सन है, ये मेरे पास में दूसरा पर्सन है, ये मेरे पास में आपका तीसरा पर्सन है, ये मेरे पास में आपका चौथा पर्सन है, ये मेरे पास में आपका पांचवा पर्सन है, ये मेरे पास में छठा, सातवां, आठवां और नौवां पर्सन आ गया, नौवां पर्सन आ गया। अगर मैं यहाँ देखूँ इसने 30 रुपये खर्च किए, इसने भी 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 30 रुपये खर्च किए। ठीक है, अब जो देखे इसने क्या करा कि भाई जो नोवा पर्सन है उसने 20 रुपये अधिक खर्च किए। अगर 20 को मैं अगर मैं 8 में डिवाइड कर दूं, 8 में डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास में 2.5 आएगा, यानी कि इनका जो औसत आ जाएगा वो 32.5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो 32.5 आएगा वो सभी का अब अमाउंट होगा कि सभी 32.5 खर्च कर रहे होंगे।
तो अगर 32.5 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।